नमस्कार। मैं अमल कृष्ण ज्योतिषाचार्य आज आपके समक्ष एक प्रश्न कुंडली लेकर उपस्थित हुआ हूँ। यह प्रश्नकर्ता ने अपनी पत्नी के उत्तम स्वास्थ्य को लेकर किया है कि क्या उनका रोग दूर होगा या नहीं होगा, उससे रिलेटेड उनका प्रश्न है। तो सबसे पहले यहाँ हम देखते हैं कि जिस समय उन्होंने प्रश्न किया वह प्रश्न है 25 अप्रैल 2022 11:29 और 18 सेकंड दिल्ली में उन्होंने प्रश्न किया है। तो यहाँ प्रश्न कुंडली जो बनती है वो कर्क लगन की बनती है। कर्क लगन से सप्तम भाव में हम रोटेट करते हैं क्योंकि प्रश्न उनकी पत्नी से संबंधित है। तो यहाँ मकर लगन की कुंडली बनती है। तो जब भी हम इस प्रकार का प्रश्न जो कि रोग से संबंधित होता है कि वर्तमान रोग दूर होगा या नहीं होगा, तो ऐसे प्रश्न के लिए सबसे पहले हमें ये समझना चाहिए कि लग्न जो है वो डॉक्टर को रिप्रेजेंट करता है, सप्तम स्थान जो है वो रोग को रिप्रेजेंट करता है, चतुर्थ स्थान हम दवा के लिए लेते हैं और दशम स्थान वह रोगी के लिए लिया जाता है। तो देखते हैं इस कुंडली के अंदर क्या सिचुएशन बनती है। तो यहाँ हम देखते हैं कि चर लगन है। चर लगन लग्नेश खुद शनि लगन में विराजमान है। लग्न में विराजमान होने के बाद क्या उनके ऊपर कोई शुभ प्रभाव है या नहीं है, क्या कोई और पाप प्रभाव है उनके ऊपर। तो यहाँ हम देखते हैं कि शनि अकेले लगन में बैठे हैं, कोई उनके ऊपर शुभ प्रभाव नहीं है, ना ही कोई पाप प्रभाव है। उसके बाद हम देखते हैं उनका चतुर्थ स्थान। चतुर्थ स्थान जो कि हमें दवा की स्थिति को दिखाता है। सप्तम स्थान जैसा मैंने कहा कि रोग का हुआ और दशम स्थान यहाँ रोगी का हुआ। अब लग्न पर अगर कोई क्रूर प्रभाव है तो सिर्फ शनि खुद जो बैठे हैं उन्हीं का प्रभाव है। मतलब यहाँ पे हम कहेंगे कि डॉक्टर ठीक नहीं है, उनको डॉक्टर बदलने चाहिए सबसे पहले। फिर हम ये देखते हैं कि दशम स्थान जो कि रोगी का स्वयं का स्थान है। रोगी यानी कि वहाँ केतु जो बैठा है, केतु बैठ कर के ये रिप्रेजेंट करता है कि कहीं ना कहीं केतु मुक्ति का कारक है। जातक जो रोगी हैं इस समय वो बहुत ज़्यादा अपनी बीमारी के चलते परेशान हो चुके हैं या कुछ भी, यानी उनके अंदर खुद के मनोबल की काफ़ी उनके अंदर कमी हो चुकी है, जिसकी वजह से उनको लगता है कि हाँ मैं ठीक नहीं हो सकती या मैं ठीक नहीं होना चाहती। तो कहीं ना कहीं उनकी अपनी भी इसमें कमजोरी रहेगी। फिर चतुर्थ स्थान जो कि दवा का स्थान है। चतुर्थ स्थान में दो पाप ग्रह यानी कि यहाँ पे राहु और सूर्य दो पाप ग्रह बैठे हैं, जो दिखाते हैं कि उनको कहीं ना कहीं दवा की मात्रा में या दवा में बदपरहेजी या किसी भी प्रकार की कोताही, इर्रेगुलरिटी, वो सब चीज़ें यहाँ पे शो करता है। क्योंकि दो पाप ग्रह, राहु वैसे ही एक भ्रम में रखता है, तो कहीं ना कहीं उनकी ऐसी स्थिति रहेगी जिसकी वजह से या तो वो टाइम पर दवाइयाँ नहीं ले रही या कहीं ना कहीं उनकी अपना खुद का ऐसा दोष होगा जिस वजह से वो प्रॉपर समय से दवाई नहीं ले पा रही। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि दशम भाव भी पाप पीड़ित है और चतुर्थ भाव भी पाप पीड़ित है। फिर हम देखते हैं रोग की सिचुएशन। तो रोग के लिए हमने कहा कि सप्तम भाव में कर्क राशि है, तो वो भी कोई बहुत बढ़िया पोजीशन नहीं है। वहाँ भी शनि की सप्तम दृष्टि आ रही है। कर्क राशि जो कि हमारे चतुर्थ भाव की कालपुरुष कुंडली के राशि है, मतलब वो लंग्स को रिप्रेजेंट करती है। तो कहीं ना कहीं उनके लंग्स में प्रॉब्लम होनी चाहिए। यहाँ पे शनि भी यही दिखाता है जो कि सप्तम भाव पे उसकी दृष्टि है। उससे ये पता लगता है कि कहीं ना कहीं उनको लंग्स से रिलेटेड ही कोई ऐसी उनको प्रॉब्लम है। तो यहाँ उनको ये कहा जाएगा कि आपको डॉक्टर भी बदलना चाहिए। जब डॉक्टर बदलेंगे तो दवाइयाँ उनकी अपने आप बदल जाएंगी। फिर दूसरी चीज़ हम देखते हैं, यहाँ नवमांश कुंडली जो उनकी बनती है वो अष्टम भाव की बनती है। तो जनरली 6, 8, 12 ये भाव जो होते हैं ये बहुत अच्छे नहीं कहे गए। अब अष्टम भाव की कुंडली यहाँ पे बन के आ रही है, बहुत बढ़िया पोजीशन नहीं है। फिर हम देखते हैं 64वां नवमांश। 64वां नवमांश का जो लॉर्ड है
जो कि शनि बनता है, तो यहाँ शनि बीमारी देने में सक्षम है। जी हाँ, शनि यहाँ बीमारी देने में सक्षम है, बिल्कुल सक्षम है। फिर हमने देखा कि जिस समय प्रश्न किया गया उस समय दशा जो चल रही है वो मंगल की चल रही है। मंगल भी 64वें नवमांश में बैठा है, और यहाँ जो मंगल बैठा है वो अपनी उच्च की राशि को छोड़ चुका है और यहाँ कुंभ में बैठा है। कुंभ में बैठ करके मंगल भी यहाँ कहीं ना कहीं चतुर्थ दृष्टि से उनके पंचम भाव को देखता है। यहाँ भी सिचुएशन कहीं ना कहीं कमोबेश ये बनती है कि उनको ये सारी की सारी प्रॉब्लम रहेंगी। तीसरा घर भी यहाँ पीड़ित है, पंचम हाउस भी पीड़ित है, मतलब ना केंद्र उनका ठीक है ना त्रिकोण उनका कोई भी ठीक है। तो उनकी जो बीमारी की सिचुएशन है वो रोग नष्ट होने की संभावनाएं तो नहीं कही जा सकती, लेकिन कोई संतोषजनक ऐसा नहीं है कि एक बार रोग नियंत्रण में आ गया तो पुनः नहीं होगा, नहीं, ऐसा नहीं है। क्योंकि चर लगन जब भी होता है तो रोगी अस्थायी रूप से ठीक होता है और फिर पुनः रोगग्रस्त हो जाता है। तो कहीं ना कहीं उनकी ये सिचुएशन ऐसी बनी रहने की संभावनाएं रहेंगी, परंतु उन्हें डॉक्टर चेंज ज़रूर करना पड़ेगा। उसके साथ ही उनकी अपनी जब दवाइयाँ चेंज होगी तो शायद कहीं ना कहीं मनोस्थिति में भी कुछ फ़र्क आए और वो खुद के प्रयास से भी अपने आप को ठीक करने की कोशिश करेंगी। मतलब कहीं ना कहीं उनको बदपरहेजी या दवा की अनियमितता, इर्रेगुलरिटीज़, वो सब छोड़ करके और ठीक होने का उनको प्रयास करना पड़ेगा। नमस्कार, धन्यवाद।